हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो जैसा कि बच्चा आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि जो मेरे भाई इंडियन आर्मी मतलब कि अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, जो भी ट्रेड्समैन टेक्निकल NA GD जिसकी भी तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं बच्चा। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, एक बार इन्फॉर्म किया जाता है आपको कि इससे पहले आपकी 40 से 45 क्लास आपकी जा चुकी हैं। सभी बच्चे उन क्लासेस को जाकर देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और आगे भी रूटीन से ऐसी क्लासेस जाती रहेंगी जब तक आपका 22 अप्रैल तक आपका एग्जाम नहीं होता है। गुरु दक्षिणा के तौर पर जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके एक कार्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि टेटनस रोग किसके कारण होता है भाई। टेटनस रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा टेटनस जो रोग होता है वो बच्चा आपका एक टेटनेसी नाम का एक बैक्टीरिया होता है। और बेटा टेटनेसी जो इसको बोला जाता है तो ध्यान रखना वो क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया। ध्यान रखिए। तो बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होगा बच्चा आपका? कौन सा रोग होगा बच्चा? टेटनस रोग होगा, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा किस अंग का रोग है भाई? किस अंग को प्रभावित करेगा ग्लूकोमा ट्रैकोमा? गले को, आंत को, यकृत को या फिर आंख को? जल्दी से बताइए, ग्लूकोमा डिसीज किस अंग को प्रभावित करती है? तो बच्चा ग्लूकोमा जो होता है और ट्रैकोमा आंख के, सॉरी, आपके आंख के अंदर होने वाला रोग है। किसके अंदर है? आंख को प्रभावित करता है। इसका मतलब जवाब क्या होगा? डी जवाब होने वाला है भाई। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, ट्रैकोमा रोग में क्या होता है, आपकी आंखें जो हो जाती है बिल्कुल रेड पड़ जाती हैं। तो ध्यान रखिए, आंख का दान देने योग्य जो भाग होता है वो कौन सा होता है? कॉर्निया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कपास प्राप्त होता है भाई। कपास कैसे प्राप्त होता है? तने से, पत्तियों से, बीज से या जड़ से? तो बच्चा कपास जो प्राप्त होता है वो आपका किससे बच्चा? बीज से प्राप्त होता है। बीज से। किससे प्राप्त होगा? कपास प्राप्त होता है बीज से। ध्यान रखिए भाई, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोग होते हैं वो बीज को ऐसे बीनते हैं ना, बीज से ऐसे बीनते हैं, उस कपास को निकालते हैं ऐसे कर करके। तो वो क्या होता है बेटा? कपास प्राप्त होता है किससे? बीज से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, लौंग प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? जड़ से, तने से, पुष्प कली से या फल से? तो बच्चा जो लौंग प्राप्त होता है वो पुष्प की कलिका से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पुष्प की कलिका से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, मेंढक का, मनुष्य का, गुलाब का? तो बच्चा यदि मैं बात करता हूँ हेमोसेपियंस जो वैज्ञानिक नाम होता है वो किसका होता है? मनुष्य का नाम है। यदि मैं बाघ की बात करता हूँ, पैंथेरा लियो हम कह सकते हैं। पैंथेरा, ठीक है, पैंथेरा होता है, पैंथेरा लियो हम कह सकते हैं। उसके बाद बेटा मेंढक जो होता है उसको हम बोलते हैं राना टेगरीना। क्या बोलते हैं? राना टेगरीना जो होता है ये मेंढक का नाम होता है, राना टेगरीना। तो ध्यान रखिए। चलिए आगे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? नेटम के, देवदार का पेड़ होता है, माइकम का या चीड़ का? तो ध्यान रखना, तारपीन का तेल जो होता है बच्चा किससे? चीड़ से प्राप्त होता है भाई। ध्यान रखना, जवाब नंबर होगा डी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7th देखिए, प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है? तने का, जड़ का, पत्तियों का, फिर फल का? तो बच्चा आपको पता होगा प्याज जो परिवर्तित रूप होता है ये किसका होता है बच्चा? तने का भाग है। आपने सुना होगा हल्दी होता है, अदरक होता है, आलू होता है, प्याज होता है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं? आपके तने वाले हैं। कौन कौन सा? हल्दी, हल्दी होता है, अदरक होता है, आलू होता है, और आपका क्या होता है? आलू और प्याज। ये सभी किसके रूप हैं? ये सभी हल्दी, अदरक, आलू, प्याज सभी क्या है? तने के रूप है, तना है ये भाई, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया क्या प्रभावित करता है? हृदय को प्रभावित करेगा, प्लीहा को, फेफड़े को या फिर विक्र को? जल्दी से बताइए, मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है बच्चा? बहुत शानदार, गजब आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड बच्चा। गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो बच्चा मलेरिया रोग जो प्रभावित करेगा वो कौन सा करेगा बेटा? प्लीहा को प्रभावित करेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक क्या है बच्चा? अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज? शहद का मुख्य घटक क्या है? तो बच्चा शहद का मुख्य घटक जो होता है बेटा फ्रक्टोज होता है। मीठी शर्करा जो होती है, मीठी शर्करा जो होती है, मीठी शर्करा जो होती है,
तो बेटा मीठी जो शर्करा है वो यही होती है, ध्यान रखें। ठीक है जी, मीठी शर्करा की मैं बात करता हूँ तो कौन सी है आपकी मीठी शर्करा जो है वो आपकी क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एड्स में डी का तात्पर्य क्या होता है? एड्स की फुल फॉर्म होती है बच्चा एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होती है। तो देख लीजिए बच्चा क्या होता है, डिफिशियंसी होता है, तो बिल्कुल इसका सी जवाब होने वाला है भाई, ध्यान रखिए। एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है भाई, ध्यान रखिए। ठीक है, किसका? एड्स का। और किसको प्रभावित करता है बेटा? एड्स। ये प्रभावित करता है WBC को, व्हाइट ब्लड सेल्स को खत्म कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है आपका वेव लेंथ। क्या होता है भाई? सबसे कम तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ किसका होगा? बैंगनी कलर का, लाल का, हरे का, नीले का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है बच्चा वो किसका होता है? बैंगनी कलर का होता है। और ज्यादा की मैं बात करूं तो ज्यादा किसका होगा? वो होता है आपके लाल कलर का, वेवलेंथ ज्यादा होता है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा क्या कह रहा है, देखिए। ब्लैंक रोग पानी के माध्यम से होता है, मतलब कि खालिस्तान रोग पानी के माध्यम से होगा। टाइफाइड रोग होगा, प्लेग होगा, या फिर मलेरिया होगा, फिर हैजा। तो बच्चा ध्यान रखना है क्या होगा बेटा? तो बच्चा ध्यान रखना, जो हैजा होगा वो कौन सा रोग है? हैजा जो पानी से होता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत शानदार तरीके से जवाब दे रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13, देखिए बच्चा क्या हो गया। देखिए बच्चा, हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस में मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फिर गुर्दा। तो हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है बच्चा? तो भाई हेपेटाइटिस में आपका होता है कौन सा? लीवर प्रभावित होता है बच्चा, लीवर, यकृत होता है। ये शरीर के सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन भी है, और सब शरीर का सबसे बड़ी इंटरनल ऑर्गन या हैवी वेट टेस्ट जो होता है यही होता है। 1.5 kg इसके आसपास वजन होता है, इसमें 1.5 kg। सबसे बड़ी ग्रंथि भी इसको कहते हैं भाई, लीवर को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो वायु में, जल में, स्टील में, निर्वात में। सबसे अधिकतम वेग जो होगा बेटा निर्वात में होता है। निर्वात को हम क्या बोलते हैं बेटा? निर्वात में भी किसमें होता है? सॉलिड में। किसमें होता है? सॉलिड में। तो निर्वात जो होता है बच्चा, निर्वात नहीं आएगा, इसका जवाब गलत हो चुका है। इसका जवाब जो आएगा बच्चा वो क्या होगा? ध्वनि का सबसे अधिक वेग पूछ रहा है ना, निर्वात में नहीं होगा भाई, निर्वात में तो ध्वनि चलती नहीं है। क्वेश्चन गलत हो गया भाई। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक ध्वनि का वेग होता है वो स्टील के अंदर होता है, बिल्कुल स्टील के अंदर। किसके अंदर होगा बेटा? स्टील के अंदर होता है, ध्यान रखिए। और स्टील में क्या उसमें वो होता है? सॉलिड में। ध्यान रखना, स्टील एक क्या है? सॉलिड है, इसका मतलब ठोस होता है। और ठोस में भी कितनी चाल होती है इसकी बेटा स्टील के अंदर? 6420 मीटर पर सेकंड होती है, ध्यान रखना। और बच्चा ध्यान रखना, निर्वात में तो शून्य होगा, निर्वात में तो शून्य होगी ध्वनि की चाल, कोई चाल ही नहीं होती ध्वनि में, ध्वनि की निर्वात में। वायु में कितनी होती है बेटा? 332 मीटर पर सेकंड होगी। और बच्चा आपसे यहाँ से कहने लगे जल में, तो ये होती है 1483 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिए भाई, चीज़ों को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार हमने जवाब लगा दिया, जवाब अब देखिए क्या है। तो स्टील में होती है 6420 मीटर पर सेकंड, सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल। क्वेश्चन नंबर आपके सामने बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। प्राथमिक रंग कहा जाता है भाई, प्राथमिक रंग किसको कहा जाएगा? तो जल्दी से बताइए। तो बच्चा 15 देखिए, प्राथमिक रंग कहा जाता है पीला, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, नीला, लाल, बैंगनी, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा देखिए, प्राथमिक रंग जो कहा जाता है वो लाल, नीला, हरे को कहा जाता है भाई, ध्यान रखिए। बी जवाब होगा प्राथमिक रंग। द्वितीयक रंग लाल, नीला, पीला या मेजेंटा हम कह सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक रंग जो होते हैं लाल, नीला, हरा होता है। ठीक है, तो रेड होता है आपका, ग्रीन होता है और ब्लू होता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र कब होगा? दाब से, घनत्व से, आर्द्रता से, तापमान से। तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ध्यान रखना इसका जवाब क्या होगा? ए। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होगा दाब से। चलिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या? तंबाकू का विषैला पदार्थ क्या है? निकोटिन होता है, उसमें एस्पिरिन होता है, फिनॉल होता है, पर ग्रेफाइट। तो तंबाकू में विषैला पदार्थ जो होता है बच्चा वो क्या होता है? निकोटिन होता है बच्चा, ध्यान रखिए। तंबाकू में कौन सा होता है? निकोटिन होता है भाई। चलते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? 10 की पावर 6 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर 4 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर। तो बच्चा परमाणु जो होता है, परमाणु, इस परमाणु की रेडियस पूछ रहा है। तो बच्चा ये आर जो होती है ये कितनी होती है?
10⁻⁻10 मीटर होता है भाई, ध्यान रखिए। तो जवाब होगा बेटा इसका क्या, बी जवाब होगा। यहीं पर आपका केंद्रक कह देता, केंद्रक न्यूक्लियस ये वाला, तो इसकी रेडियस पूछ लेता, तो इसकी रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर। ध्यान रखना बच्चा जवाब। तो ये क्या सो होता केंद्रक का, कि ये केंद्रक की रेडियस होती, और ये किसकी है बेटा, परमाणु की। किसकी है, परमाणु की है। इसका मतलब ये आपकी किसकी, एटम की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एसिड अम्ल बदलता है, एसिड किसको बदलता है, नीले लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीले में, लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एसिड जो होते हैं बेटा, एसिड जो होते हैं, एसिड जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये आपके नीले लिटमस को मतलब ब्लू पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका लॉजिक बन जाता है ABR, ए का मतलब एसिड, बी का मतलब ब्लू और आर का मतलब रेड। तो ध्यान रखना इसका जवाब क्या होगा, लाल लिटमस को नीला या नीले को लाल। तो बच्चा ध्यान रखना है, अब आर जो है ब्लू, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। इसका जवाब क्या होगा बेटा, ए जवाब होगा। और यदि लाल लिटमस को नीला कर रहे हैं तो बेटा ये होते क्षार, क्षार को बोलते हैं बेस। बेस क्या करते हैं, बेस करते हैं लाल लिटमस को नीला, परंतु जो एसिड होते हैं वो नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ध्यान रखिए भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 देखिए। कैफीन कहाँ पाया जाता है भाई, कैफीन कहाँ पाया जाता है, तंबाकू में, आलू में, कॉफी में, पालक में। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है बच्चा, ध्यान रखना। तो क्या होगा इसका, कॉफी होगा भाई। कॉफी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है, चलते रहिए और जवाब देते रहिए। बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं भाई। गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आपके कार्य से मोटिवेशन मिलेगा, प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बेटा। अमीनो अम्ल मिलते हैं भाई, अमीनो अम्ल किससे मिलते हैं, स्टार्च से, वसा से, तेल से या प्रोटीन से। तो अमीनो एसिड जो छोटी इकाई होती है किसकी होती है बेटा, प्रोटीन की होती है। तो ध्यान रखिए भाई, प्रोटीन, और प्रोटीन की छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल। ध्यान रखिए, तो अमीनो अम्ल है। और अमीनो अम्ल जो टोटल होते हैं, अमीनो अम्ल कितने होते हैं बेटा, 20 संख्या होती है। 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल्स होते हैं। प्रोटीन पेप्टोन में टूटता है, पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड। तो ध्यान रखना सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बेटा। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घोला जाता है। स्वर्ण का मतलब होता है गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना। सोना जो होता है किस में घोला जाता है, सोने का सिंबल होता है AU। किस में घोल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मतलब कि HCl में घोल सकते हैं, या नाइट्रिक अम्ल में HNO3 में घोल सकते हैं, या फिर एक्वारीजिया HCl प्लस HNO3 में घोल सकते हैं, या फिर बेटा एसिटिक एसिड CH3 COOH में घोल सकते हैं। तो बच्चा ध्यान रखना, स्वर्ण को किस में, एक्वारीजिया में घोला जाता है भाई। तो ध्यान रखिए इसका जवाब होगा ये 3:1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। एपीकल्चर किससे संबंधित होता है बच्चा, एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, लाख का कीट का पालन, रेशम कीट का पालन। तो रेशम कीट कीड़ा जो होता है ये तो होता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीड़ा का सेरीकल्चर होता है। मछली का पिसीकल्चर होता है, क्या होता है, पिसीकल्चर होता है। ध्यान रखिए पिसीकल्चर होता है। आगे बेटा मधुमक्खी का पालन हो गया क्या आपका एपीकल्चर। एपी होती है मीठी, और मधुमक्खी मीठी चीजों पर जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2.2 ऐसे करके, या ये है। जल्दी से जवाब दें। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे बच्चा। अब बहुत कम समय बचा आपके पास पेपर एग्जाम के लिए, तो जल्दी से दिन रात मेहनत कीजिए। आपके पास 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, इनमें इस तरीके से मेहनत कर दिए बिल्कुल जो आपकी कामयाबी आपको बहुत जल्दी से हासिल हो जाए। तो ध्यान रखना बेटा, माँ बाप की तरफ देखना है। माँ बाप आपको किस प्रकार से आप पर एक आस लगाए हुए बैठे हैं भाई, तो सपने को साकार करना है आपको। और डेली आप हमारे साथ जुड़िए 8:30 बजे, आपके लिए प्रत्येक दिन हम पेपर लेकर आते हैं। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चा ध्यान रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। या हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर, क्या कह सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर भी हम कह सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं भाई। ध्यान रखना, यदि मीटर से किलोमीटर बनाएंगे तो अपॉन में 1000 करके 0 काट देंगे भाई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल कितनी होती है, नॉर्मल बातचीत की डेसिबल कितना होता है, 70 dB होता है, या फिर आपका 15 से 20 dB होती है, या फिर आपका कितना होता है 30 से 40 dB, या फिर 180 तो बेहतर जेट विमान की होती है। ध्यान रखना, जवाब तो होगा ही नहीं, जेट विमान की होती है इतनी। तो ध्यान रखना इसका जवाब जो होगा बेटा 30 से 40 dB जो होता है, इसका जवाब होगा C बिल्कुल। साधारण बातचीत नॉर्मल जो फुसफुसाहट होती है कान में वो 15 से 20 dB होती है। और जेट विमान की आप मैं बात करूं, जेट विमान जो उड़ते हैं उनकी कितनी होती है बच्चा, आपका 180 dB होता है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है नेक्स्ट 26। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन बदलेगा, लाउड स्पीकर, डायनेमो, माइक्रोफोन या फिर सितार। तो ध्यान रखना बेटा, सितार जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को
ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन जो होता है बेटा ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर जो होता है बेटा ये आपके विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, परंतु डायनेमो जो होता है ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करेगा। जवाब नंबर होगा बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सेरीकल्चर किससे संबंधित है भाई? मत्स्य उत्पादन, शहद उत्पादन, रेशम उत्पादन, या फिर जैतून की कृषि। तो सेरीकल्चर शहरी, रेशम रेशम शहरी, तो बच्चा ध्यान रखना जवाब नंबर होगा सी। रेशम कीट का पालन कह दो, सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीट का उत्पादन होता है, ध्यान रखना जवाब नंबर होगा सी होगा। चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए भाई साहब, बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। चलते रहिए और जवाब देते रहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7.4, 8.4 या फिर 8। तो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है बेटा होता है 8.4। ये होता है बेटा आपका पीने का पानी जो होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, उदासीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? उदासीन बोलते हैं। इसकी पीएच वैल्यू जो होती है ना अम्ल है ना क्षार है, ये उदासीन है। और 7.4 जो होती है ये होता है आंसू का होता है बच्चा, और किसका होता है? रक्त का। किसका होता है? आंसू का, रक्त का पीएच मान होता है 8.4 समुद्री जल का होता है। ठीक है जी, समुद्री जल का होता है। फिक्स वैल्यू 8 की किसी की नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चा, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला भाग, पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होगा? यकृत होता है, तंत्रिका तंत्र, पिलिया या फिर लिम्फ्स। तो ध्यान रखना पोलियो में आपकी तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है। ध्यान रखना बच्चा, पीलिया में आपका कौन सा होगा? यकृत आपका प्रभावित होता है। मलेरिया में आपको पिलिया प्रभावित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट 30, जो आपका केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? यदि केल्विन में आप माप रहे हो तो कमरे का तापमान जो होगा केल्विन पैमाने पर वो बच्चों कितना होगा? तो केल्विन पैमाने पर 37 केल्विन होगा, 300 केल्विन होगा, 373 केल्विन या फिर 310 केल्विन। तो कमरे का जो तापमान होता है बच्चा वो कितना होता है? 300 केल्विन होता है बच्चा। कितना होता है? 300 केल्विन होता है मेरे राजो। तो ध्यान रखिए भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है 31, खैरा रोग का संबंध किससे है भाई? धान से है, गेहूं से, कपास से, गन्ने से। तो खैरा रोग जो होता है, खैरे रोग का संबंध जो होता है बच्चा ये किससे होता है? धान से होता है बच्चा। ध्यान रखिए, धान से खैरा रोग का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट 32 देखिए, निम्नलिखित में से अजैविक कार्य कौन से होते हैं? अजैविक कार्य कौन से बता? जल होता है, कार्बोहाइड्रेट या ताप। तो बच्चा ध्यान रखना, अजैविक कारक पूछ रहा है तो सभी होते हैं भाई। क्या होते हैं? इसका जवाब होगा डी। 32 का क्या जवाब होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 33 देखिए बच्चा, क्या कह रहे हैं? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में, तो सभी बच्चे इसको जवाब देंगे, वैसे लड्डू क्वेश्चन है। लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, टार्ट्रिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, फिर यूरिक अम्ल होता है। तो दूध में जो बच्चा होता है वो कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड होता है दूध, दही, छाछ में लैक्टिक एसिड जो थकान पैदा करता है। ये क्या करता है बेटा? बॉडी में थकान पैदा जो करता है वो लैक्टिक एसिड होता है। ध्यान रखिए भाई, जवाब नंबर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चा, क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चा सबसे बड़ा गुणसूत्र किसका है भाई? कवक का, ट्रिलियम का, शैवाल का, या फिर बच्चा आपका या आप लिख सकते हैं बेटा आपका किसका? मक्खी का। तो जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा? तो बच्चा ध्यान रखना, सबसे बड़ा गुणसूत्र जो होता है वो किसका होता है? ट्रिलियम का होता है। सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें होते हैं बेटा? टेरिडोफाइटस में होते हैं। और सबसे कम गुणसूत्र किसमें होते हैं? एस्केरिस में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 35 देखिए, ऊर्जा का पिरामिड होता है भाई हमेशा सीधा रहता है, हमेशा उल्टा रहता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा रहता है भाई। ध्यान रखिए कैसा रहता है? ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा रहता है। गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, लगते रहिए, इनको पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो बच्चा जीन होता है, अनुवांशिकी दोनों या फिर कोई नहीं। तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो होती है डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखना है भाई। तो बच्चा इसका क्या जवाब होगा? जीन जो होती है, जीन के नामकरण करने वाले कौन थे? जॉनसन एक व्यक्ति हुए हैं भाई। तो इन्होंने किसका नामकरण किया था बच्चा? जीन शब्द का किया था। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37 देखिए मेरे बच्चों, बहुत शानदार। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है भाई? एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स होता है, एक्स होता है वाई। तो लिंग निर्धारण के लिए, जेंडर का लिंग निर्धारण करने के लिए कौन आपका वो होता है, मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है? तो बच्चा ध्यान रखना वो कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है? एक्स वाई होता है। एक्स एक्स जो होते हैं बेटा किस में होते हैं? फीमेल में। और मेल में कौन सा होता है आपका? पुरुष में कौन सा होता है आपका? एक्स वाई होता है। ध्यान रखना है, यही रेस्पॉन्सिबल होता है, पुरुष रेस्पॉन्सिबल होता है लिंग निर्धारण के लिए, जेंडर के लिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38 देखिए, जीन शब्द का पता जॉनसन ने कब लगाया? तो 1909, 1905, 1902, इनमें से कोई नहीं। तो 1909 में जीन शब्द का नामकरण, जीन शब्द का नामकरण जो हुआ था तो ये किसने किया था बेटा? जीन शब्द का नामकरण जो किया वो जॉनसन ने किया था। और 1905 में बेटा आपका अनुवांशिकी का नामकरण
अनुवांशिकी की नामकरण जो किया था वो किसने किया था बच्चा? वो किया था वॉटसन ने। ध्यान रखिए भाई, वॉटसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा बेटा? जवाब होगा इसका ए जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 39। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? घनत्व बढ़ता है, घटता है, वही रहेगा या फिर कोई नहीं? तो बच्चा तांबे की गेंद को गर्म करते हैं उसका घनत्व जो होता है बच्चा, वो घनत्व क्या होता है? डेंसिटी जो हो जाती है इसकी क्या हो जाती है? घट जाती है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो होगा घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित रहता है, कोई नहीं? तो दाब बढ़ाने पर बच्चा क्या होगा? बर्फ का गलनांक जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? आपका घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आप बर्फ को टुकड़ा को दो ऐसे प्रेशर से दबाइए तो उसका जो गलनांक होगा, मेल्टिंग पॉइंट, घटने लगेगा, कम, बहुत ज्यादा समय लगेगा भाई पिघलने में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जब एक गैस के पात्र को दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, स्थिर रहेगा। तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं होता, ध्यान रखना। उसका जवाब क्या होगा बेटा? आपका स्थिर रहने वाला है, ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं बच्चा। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और अपने माँ बाप को और अपना नाम रोशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जैसे बच्चा ध्यान रखना है, वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ या फिर नीचे जाओ तो दोनों स्थिति में वायुमंडल दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है, तो उसमें क्या होगा? घटेगा। और वायुमंडल दाब को यदि मापना है तो आपको किस में मापना है? पास्कल में मापना है। और वायुमंडल दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है वो बैरोमीटर होता है, वायुमंडल दाब को मापने वाला, है ना। भूकंप का मतलब मौसम संबंधी घटनाओं के बारे में भी ये बैरोमीटर बताता है, ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, द्रव का घनत्व अधिकतम होता है, मतलब द्रव का अधिकतम घनत्व होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो द्रव का यदि घनत्व ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, परिवर्तित रहता है, कोई नहीं? तो बच्चा उसका पृष्ठ तनाव जो होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ध्यान रखिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए मेरे बच्चों, क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि? अदिश राशि वो राशियां होती हैं, अदिश राशि को क्या बोलते हैं बेटा? हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बच्चा जिनके अंदर कोई निश्चित दिशा नहीं होती है भाई, ध्यान रखें, कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि होती है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ कार्य, कार्य लिख दूं, आपके सामने ऊर्जा लिख दूं, मैं आपके सामने लिख देता हूं बच्चा, आपके सामने कार्य ऊर्जा लिख दिया, मैंने शक्ति लिख दिया, मैंने दाब लिख दिया, है ना जी, मैंने आपके सामने समय लिख दिया। तो ये सभी कैसी राशि है बेटा? बहुत सारी हैं अभी। तो ये सभी राशि कैसी होती है? अदिश राशि है। और बच्चा ध्यान रखना, इसका जवाब जो होगा विद्युत धारा जो होती है अदिश राशि होती है। बाकी की ये कैसी होती है? सदिश राशियां। कैसी राशि होती है बेटा? सदिश राशि होती है। कौन कौन सी सदिश राशि होती है बच्चा आपका? जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ध्यान रखिए, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है बल को, वेग को, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, भार और कौन सा त्वरण जो होता है, ये सभी, सॉरी त्वरण, हाँ, ये सभी कैसी होती हैं? सदिश राशियां होती है बच्चा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से रक्त वर्ग शाब्दिक दाता कौन सा होता है? मतलब कि यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर, मतलब दानी कौन है? दानी, है ना, दानी कौन है भाई? तो ए बी वाला, ओ वाला, ए वाला है, बी ए बी वाला? तो बच्चा ध्यान रखना, दानी जो होता है वो ए वाली होता है। और भिखारी की मैं बात करूं, भिखारी बात करूं या सर्वग्राही की मैं बात करूं तो बच्चा वो कौन सा होता है? ए बी होता है। इसमें ओ नेगेटिव होता है, एक ओ पॉजिटिव होता है। ये सबसे अच्छा दानी है, ये इतना नहीं होता। सबसे ज्यादा दानी कौन सा होता है? ये ए होता है। चलिए मेरे बच्चों, आज हमने कितने क्वेश्चंस किए? 45 क्वेश्चंस, लगभग 20 से 25 मिनट में हमने क्वेश्चंस किए हैं और बड़े मजेदारी क्वेश्चंस थे। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें बच्चा। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।